नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, महादेव और शनिदेव का संबंध। जी हाँ। और खासतौर पर यह कि शनिदेव को कर्म फलदाता का वो सम्मानजनक स्थान कैसे मिला, जिसकी वजह से देखिए देवता और मनुष्य तक उनसे घबराते थे। हाँ बिल्कुल। हमारा स्रोत है महादेव और शनिदेव, कर्म फल का न्याय। तो कहानी शुरू होती है जब शनिदेव की दृष्टि को सब लोग बस संकट का कारण मानते थे। और इस बात से शनिदेव खुद भी काफी दुखी थे। वो यही दुख लेकर पहुंचे महादेव के पास, कैलाश पर्वत पर। तो चलिए इसी कथा में गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि शिवजी ने आखिर किया क्या, कैसे दिलाया शनिदेव को उनका सही स्थान। अच्छा, तो कैलाश पर जब शनिदेव पहुंचे, उन्होंने शिवजी से अपना सारा दुख कैसे सुनाया? मतलब कि प्रभु, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। हाँ, कि जैसा विधान है वैसा फल देता हूँ, फिर भी सब मुझसे डरते क्यों हैं? बिल्कुल। और शिवजी ने उन्हें आश्वासन दिया, पर यह सिर्फ दिलासा नहीं था। उन्होंने कहा, शनिदेव, तुम जो कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड का संतुलन इसी से है। कर्मफल व्यवस्था के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। यही कहा उन्होंने। और ये भी, तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान मैं दिलाऊंगा। और यही बात सबसे खास है। शिवजी ने शनि के काम को डर की वजह नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन का आधार माना। ये बहुत गहरी स्वीकृति थी, सिर्फ सहानुभूति नहीं। हाँ, उन्होंने उस डर को समझा और उसे कर्म के सिद्धांत से जोड़ दिया। सही कहा। और फिर देखिए, शिवजी ने सिर्फ कहा नहीं, किया भी। उन्होंने देवताओं की एक सभा बुलाई। हाँ, ये कदम बहुत महत्वपूर्ण था। उस सभा में उन्होंने सबके सामने घोषणा की, शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा, ये सबसे न्यायप्रिय देव है, कर्मों का एकदम सटीक फल देते हैं, इनके बिना संसार में असंतुलन हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर एक निर्देश भी दिया है ना। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हर पूजा या किसी भी शुभ काम से पहले शनिदेव का ध्यान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये बहुत बड़ा बदलाव था सोचने के तरीके में। इससे उन्होंने ये समझाया कि शनि की दृष्टि कोई सजा नहीं है, वो तो बस हमारे कर्मों का नतीजा है, एक आईने की तरह। हाँ बिल्कुल, एक आईना जिसे देखना जरूरी है ताकि हम अपने कर्म सुधार सकें। शिवजी ने कर्म के सिद्धांत को यहाँ स्थापित किया। और शनिदेव को कर्मफलदाता, न्यायाधीश का पद मिला। शायद ये पहले इतना स्पष्ट नहीं था लोगों के लिए। सही बात है, इससे नजरिया बदला। लेकिन एक और कहानी है जो इस बात को और मजबूत करती है। हाँ, वो 7.5 वाली, जब खुद शिवजी पर शनि की 7.5 आई। वही, ये तो सोचने वाली बात है। जब शनिदेव शिवजी के पास पहुंचे अपनी दशा के प्रभाव के बारे में बताने, तो शिवजी ने क्या किया? उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, शनि, तुम तो नियम से चलते हो, अपना नियम पालन करो। मैं भी इस नियम के अधीन हूं, सोचिए जरा। हाँ, तुम अपनी परीक्षा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। महादेव जो खुद सृष्टि के नियंत्रक हैं, वो कर्म के नियम का इतना सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कर्म का नियम कितना अटल है, सबके लिए बराबर। ये तो शनिदेव के लिए भी एक परीक्षा थी, कह सकते हैं। हाँ, और कथा बताती है कि शनिदेव ने शिवजी की महानता को समझा। शिवजी के तेज के सामने उनकी दृष्टि का असर कुछ कम हुआ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शिवजी ने नियम का मान रखा। इससे शनिदेव को भी अपनी भूमिका पर और विश्वास हुआ। जी, और उन्होंने प्रण लिया कि वो भक्तों को अकारण भयभीत नहीं करेंगे, बल्कि उनकी श्रद्धा और कर्म देखकर ही न्यायपूर्ण फल देंगे। तो इन सब कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, जैसा स्रोत भी बताता है, कि शनिदेव डर का प्रतीक नहीं है, वो कर्म के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। उनसे डरने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना है। शिवजी का संदेश साफ है, न्याय सबसे ऊपर है। और ये भी कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जिन्हें हम कई बार शनि का प्रभाव समझ लेते हैं, वो असल में एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं, हमारे कर्मों का फल। हाँ, और शायद वो मुश्किलें हमें कुछ सिखाने आती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं। बिल्कुल, अगर कर्म अच्छे हैं तो शनि की दशा भी तरक्की का रास्ता खोल सकती है। जोर हमेशा सही कर्म पर ही है। तो स्रोत हमें यही सिखाता है, शनि को समझें, डरे नहीं, न्याय और कर्मफल अटल है। जी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर देवों के देव महादेव भी खुद को कर्म के नियम के अधीन मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो ये हमारे अपने जीवन में हमारे कर्मों की जिम्मेदारी और उनके नतीजों के बारे में कितना गहरा संकेत देता है।